Hello everyone, welcome to another session of Masterstroke by IP Gate. Today we have with us Mr. Animesh Chaudhary, who has secured AIR 7 in the Gate 2021 examination of petroleum engineering. Hi Animesh, first of all congratulations to you. Hello Rohan sir. Thank you. So Hello sir. अनिमेश और मैं यूपीएस से ही पढ़े हुए हैं. सो वी आर एलुमनाई ऑफ यूपीएस. और जैसा कि आप सब जानते हैं इस साल यूपीएस के बच्चों ने काफी एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस दिया है, विच इज क्वाइट कमेंडेबल. एंड अनिमेश इज अ टॉप स्कोरर फ्रॉम यूपीएस. सो अनिमेश, आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में कि थ्रू आउट कॉलेज कैसी आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, आपका मोटिवेशन क्या था उसके पीछे, तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की जर्नी मेरी मतलब आफ्टर 10th ही मुझे ऐसे इंटरेस्ट आ गया था. मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है, तो इस वजह से मतलब इंटरेस्ट आया. एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट कर रहा था कि मुझे आईएसएम मिले, बट मेरे एडवांस में रैंक उतनी अच्छी डिसेंट नहीं थी फॉर जनरल कैटेगरी कि मुझे आईएसएम मिल जाए. तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन वाज यूपीएस, तो मैंने यूपीएस ज्वाइन किया. एंड फर्स्ट ईयर में तो एज यूजुअल सब कुछ जैसे होता है कॉलेज में वैसे गया. तो धीरे धीरे करके प्रोसीड हो रहा था. एंड एज सबको पता है यूपीएस का जो इन्वायरमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज ओरिएंटेड ज्यादा है. वहां पे कोई एनओसी जाना नहीं चाहता, वहां पे सबको सर्विस प्रोवाइडर्स में जाना है. तो मैं भी उसी फ्लो में गेम में लग गया था कि यहाँ पे जीडी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है. तो उससे स्किल सेट तो कुछ डेवलप हुए, बट टेक्निकल स्किल्स जो थे मेरे काफी वीक थे. एंड धीरे धीरे पास ऑन हुआ इंटर्न के. जब मैं थर्ड ईयर में गया तो एक्चुअली मैं थोड़ा पढ़ाई से और दूर हो गया था, तो मेरे टेक्निकल स्किल्स बिल्कुल जीरो हो गए थे. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अप्रैल में मैंने श्लम्बोजा की इंटरव्यू दी थी कैंपस में फॉर इंटर्न. एंड वहां पे उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चन पूछे, मतलब लाइक पेज डायग्राम के बारे में, वो मुझे नहीं आता था. तो मुझे काफी शौक लगा, सबकी ड्रीम कंपनी श्लम्बोजा है यूपीएस में, और मेरा तो इंटरव्यू में वहां पे कट गया एक तरीके से. तो मतलब उसके बाद काफी रियलाइजेशन हुआ मैंने कहाँ पे गलतियां की. एंड देन मैं समर इंटर्नशिप मैंने उस साल किया था अलमंसूरी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग में, सिलचर एसेट. एंड वहां पे जब मैं फील्ड पे था तो मैं कंपेयर कर रहा था कि वहां पे जो फील्ड इंजीनियर्स हैं अलमंसूरी के और जो ओएनजीसी के वहां पे एडब्ल्यू है, उन दोनों में कितना मतलब रिस्पेक्ट का डिफरेंस है, कितना वहां पे किसको ज्यादा नॉलेज है. तो मुझे वहां पे ऐसे लग गया कि अब मुझे यहीं जाना है, अब इसके लिए एक्सप्लोर करना है कुछ. बट ऐसा किक स्टार्ट लाइफ में मिल नहीं रहा था. तो ऐसा एक महीना 2 महीने में थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन मजा नहीं आया. फिर सितंबर में मैं पीडीपीयू गया था. पीडीपीयू में एनुअल कोलोकियम हो रहा था वहाँ पे, कन्वेंशन. तो वहाँ पे हेमंत सर और जो एक आईपी में एक और एआई कोच सर हैं, उनका मतलब उन्होंने क्वेश्चन, वो क्विज मास्टर थे वहाँ पे, रौनक सर. एंड वहां पे ऐसी नेगेटिव स्कोर है मेरा, मतलब वहां पे क्विज जब चल रहा था तो हम यूपीएस की टीम थे, हम 3 लोग थे. एंड हमारा स्कोर अराउंड -45 -50 था. तो मुझे काफी शौक लगा ये चल क्या रहा है जिंदगी में ये. तो मैं जब वहां पर कॉलेज गया तो काफी सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा था 4 साल किया क्या मैंने यहाँ पे. तो फिर धीरे धीरे मैंने गेट की तैयारी चालू की, 3-4 महीने पढ़ा. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे गेट में 159 रैंक आई थी 2020 में. एंड मेरा गेट स्कोर 520 था उस साल. तो मतलब मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. बट आफ्टर जब रिजल्ट आया तो काफी जगह इतना रैंक एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे तो 300 350 लग रहा था. बट जब देखा तो मैं पेपर एनालाइज किया, मैंने गलती क्या की. तो फिर देखा अच्छा ये तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. और मेरे साथ में मतलब मेरी मतलब पीपीओ आ गई थी, वन ऑफ द टॉप 3 सर्विस प्रोवाइडर थी उस टाइम में. तो वो एक डिसीजन काफी चैलेंजिंग था कि मैं जॉब छोड़ के जाऊं या फिर मतलब कैसे करूं. तो फिर मैं मैंने अपने पिताजी से बात की. तो वो लोग को सबको मन था कि मतलब पीएसयू में काम करे, रिस्पेक्टेबल जॉब है, और काफी मतलब एनर्जी सोल्जर्स का सबको टैगलाइन काफी फेमस लगता है. तो फिर मैंने अच्छा चलो बाद में ट्राई कर लेंगे, ओएनजीसी एक बार ट्राई देते ही ईमानदारी से. तो मैं वापस मैं गेट के लिए जुलाई से लग गया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे धीरे धीरे करके प्रोसेस चालू हुआ. एंड इन द एंड रिजल्ट मतलब 6 महीने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई की, इन द एंड रिजल्ट आ गया. मतलब तो अब जाके तो सुकून लग रहा है, हाँ जो डिसीजन लिया सही था.
बहुत बढ़िया। लाइक काफी चैलेंजिंग डिसीजन था ये जो आपने लिया है ना, कि लाइक वन ऑफ द टॉप 3 सर्विस प्रोवाइडर्स को छोड़ना, और फिर गेट के लिए जहाँ पे इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि होगा नहीं होगा, प्लस रैंक भी आपको टॉप 20 टॉप 15 आई वुड से लेके आनी है, तो क्वाइट चैलेंजिंग। तो माइंडसेट प्रिपेयर करना, वो अपने अपना माइंडसेट जो फोकस था वो कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? एक्चुअली मुझे उस टाइम में ये पता था कि ओएनजीसी कभी भी कोई गेट्स का एग्जाम स्किप नहीं करती। मतलब मैं पुराने पीएसयू जो थे, एक राइट्स करके पीएसयू, उनको चेक किया। उस टाइम एनपीसीआईएल का आया था, वो 18 19 20 से रिक्रूट कर रहे थे। तो ये मैंने देख लिया कि कभी भी कोई गेट्स एग्जाम स्किप नहीं हो रहा है। तो मैं देखा, मान लीजिए 20 में नहीं भी करते, 22 में करेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो एटलीस्ट 21 को इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं ये माइंडसेट लेके चल रहा था। फिर आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर लेंगे, वहां से कुछ कर लेंगे, और नहीं तो कहीं ना कुछ पढ़ के कोई कहीं ना कहीं तो लगी जाएगी, मतलब इधर उधर से। तो मतलब वो प्लान लेके मैं चला, और ये था कि मुझे गेट में अंडर 10 लाना ही है, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा था कि जनरल कैटेगरी में सेफ रैंक अंडर 10 होती है, तो मैं लेके चल रहा था। तो जब रिजल्ट आया तो मतलब लगा अच्छा एंड आ गया, मतलब मैं खुश हूँ। आप इंटरव्यू का देखेंगे जब भी ओएनजीसी का आता है, अभी तक पूरी गोल खत्म नहीं हुई है, सक्सेस कंप्लीट नहीं, बट हाँ पार्शियली कंप्लीट है, क्योंकि 60% स्कोर गेट का यूज होता है वहां पे। जो सबसे मेजर स्टेप था वो मतलब आप ऑलरेडी पढ़ा पार कर चुके हैं। बस अब जैसे ही हाँ। ओएनजीसी की नोटिफिकेशन आती है, इंटरव्यू इज जस्ट लाइक अ केक वॉक फॉर यू। और प्लस ओके। जिस बंदे का ऑलरेडी टॉप 3 सर्विस प्रोवाइडर में हो चुका हो, उसके लिए इंटरव्यू कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बाकी ऐसा जैसे होता ही आपने है। 2020 में, लाइक वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट मैन। सो जैसे आपने 2020 में एग्जाम दिया, एंड इस साल 2021 का एग्जाम आया, सो लेवल में आपको कैसा डिफरेंस लगा, कि मुश्किल था, आसान आया पिछले साल के कंपैरेटिव? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरे हिसाब से हर साल का पेपर एक तरीके से सेम ही आता है। इस साल जैसे आसान पेपर सबको बाई क्वेश्चंस लगे आसान, तो स्कोर भी सबके काफी आ रहे हैं। मतलब पिछली बार हाईएस्ट 76.67 था, इस साल अराउंड 90 हाईएस्ट गया है। तो उस हिसाब से पेपर तो इक्वल था, सबके लिए आसान सबके लिए टफ। बट हाँ कॉन्सेप्चुअली जो था इस साल का पेपर रिलेटिवली थ्योरेटिकल बेस्ड था, न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं था। लास्ट ईयर जो 2020 का था वो काफी अनकन्वेंशनल पेपर था अब तक का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में। तो इस साल जिन्होंने प्रिपेयर किया फॉर 2021, उन्होंने वो पेपर को एज अ अपना बेंचमार्क लेके चला, मुझे इसी लेवल की तैयारी करनी है। तो वो सारी चीज लोग मतलब एक्सप्लोर कर रहे थे, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसके साइड के 4 कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे थे। तो रिलेटिवली लोग ने इस बार ज्यादा पढ़ा था, इसलिए ज्यादा सबके स्कोर्स आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट इतना। और गेट स्कोर मतलब काफी सबके अच्छे हैं, मतलब तो इस वजह से चेंजेस आए। मतलब हर साल का पेपर एज यूजुअल सेम ही होता है, 16 से भी ले लीजिए या 20। लोग को प्रिपरेशन मॉड्यूल ज्यादा मिलते हैं तो ज्यादा पढ़ते हैं तो ज्यादा स्कोर आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब इन द एंड गेट स्कोर या फिर रैंक आपका मैटर करेगा। बट वही है ना, लाइक आपने 2020 का एग्जाम फेस किया, सो आपके लिए बेंचमार्क सेट हो गया था कि लाइक इतना टफनेस लेवल है, मेरे को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट की कि लाइक कितने घंटे देने हैं मेरे को दिन के, कौन सा स्टेप मेरे को पहले पढ़ना है? लाइक फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ऑडियंस के दिमाग में जनरली ये रहता है ना कि आपकी गेट की स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या लाइक मैं जब स्टार्ट किया था तो मैंने रिजर्वायर इंजीनियरिंग चालू किया था। मैंने एक पेपर एनालाइज करके एक सबसेट बना लिया था, रिजर्वायर प्रोडक्ट, रिजर्वायर वेल टेस्टिंग एंड ईओआर। हर साल अराउंड 40 मार्क्स के आसपास का आता है, और इसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। मतलब ये फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको करना ही है फुल स्कोर। और मैंने दूसरा सेट बनाया था मैथ्स और एप्टीट्यूड का, इसमें मुझे फुल स्कोर करना है। मैं ये दो लेके चल रहा था कि इधर दोनों में फुल स्कोर करूंगा, इजिली मैं सस्टेन कर लूंगा गेट एग्जाम। क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो कभी आसान क्वेश्चन आता है, कभी टफ क्वेश्चन आता है, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सिलेबस काफी वास्ट है। तो मैं अराउंड ये 40 मार्क्स रिजर्वायर ईओआर वेल टेस्टिंग का लेके चलो, 30 मार्क्स एप्टी, अराउंड इस बार 28 था तो 28 उसका। तो मैं यही लेके चल रहा था कि ये 68 मार्क्स में अराउंड मुझे 65 स्कोर करना ही है कुछ भी करके। तो मैं अच्छे से उनको काफी, लाइक मैंने रिजर्वायर स्टार्टिंग में 1 महीना पढ़ा, वेल टेस्टिंग 3 हफ्ते पढ़ा, एंड देन लाइक ईओआर मैंने 1 हफ्ता ऑरल कारकुआने से पढ़ा। मतलब तो काफी मैं उसके बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि ये कभी छोड़ना नहीं है जिंदगी में अब। तो वो किया, एंड उसके बाद मैं ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन पे गया, क्योंकि आंसर लास्ट तक मैं पेपर देखा, ड्रिलिंग में भी कुछ उटपटांग क्वेश्चन आ गए थे, प्रोडक्शन में कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं लेके सरफेस प्रोडक्शन से।
तो वो अनसर्टेन तो सबके लिए अनसर्टेन है, मेरे लिए क्या सबके लिए थे। एंड मोर ओवर एक और चैलेंज था कि मैं एमटेक नहीं कर रहा था, मैं मतलब फुल टाइम गेट प्रिपरेशन कर रहा था। तो एमटेक में कोई अच्छे फैकल्टी पढ़ाएंगे तो मुझे उनके लेवल का पहुंचना था जो मतलब एमटेक करते वक्त पढ़ रहे थे। एंड मुझे और मैं कोचिंग कर नहीं रहा था, तो मुझे और कोई गाइडलाइन था ही नहीं, तो मैं ज्यादा बुक्स रीड करने की कोशिश कर रहा था। तो इन द एंड ज्यादा पढ़ना पड़ गया मुझे, बट उसका फायदा हो गया, मेरे नोट्स काफी डिसेंट बन गए। एंड शायद इंटरव्यू में उसका फायदा हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लिया, तो शायद हेल्प हो जाए वो। तो यही मेरा स्ट्रैटेजी था कि मैं सुबह से अराउंड पढ़ूंगा, पर डे एक सब्जेक्ट लेके चलता था जब तक खत्म नहीं होता है। और बीच में कभी भी टाइम निकाल के 2 से ढाई घंटा मैथ्स और एफटी प्रैक्टिस कर लेता था, क्योंकि मैथ्स एफटी मतलब रोज करना ही है, नहीं तो एंड डे में मतलब वही आपको डुबा देगा लेके, तो वो पढ़ना ही है, रोज पढ़ना है वो। तो यही मैथ्स एंड एफटी का स्ट्रैटेजी थी मेरी। पोर्शन वैसे भी लाइक इट्स स्कोरेबल, एंड मतलब काफी बच्चे यहीं पे मात खाते हैं कि मैथ्स और एफटी का क्या है कि लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे और वहीं पे फिर दिक्कत आ जाती है। इवन 2 मार्क्स डिफरेंस रहता है ना, क्योंकि वहां तो स्कोर पूरा का पूरा करना ही है, आपको जो भी करो वहां करना ही करना है। सो हाँ, लास्ट लाइक में जैसे जैसे मैं आपने अपना बताया। एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर मैं गेट हम्म, 2020 में एफटी में 15 में 5.5 आए थे। इस बार मेरे एफटी में 15 में से 14 आए। तो मैंने वो चीज को इम्प्रूव किया कि मैं एफटी में गलत हो ही नहीं, और इस बार मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, मुझे नहीं आ रहा था, रेस्ट मैंने जितना अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया। सेम चीज मैथ्स में भी हुआ, मैथ्स में फुल स्कोर किया, तो 28 में 27 स्कोर किया, उसका मुझे एज मिला। जहाँ पे मैंने टेक्निकल गलतियां की थी वो मेरे मतलब मतलब वो एक कंपनसेट हो गया एक तरीके से, कि मेरे जो कॉम्पनसेट हो एफटी गया। मैथ्स ने बचा लिया मुझे एक तरीके। हाँ। सही है। बाकी वैसे जैसे आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी और डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स वगैरह, तो उसका भी थोड़ा ऑडियंस को बता दीजिए हाँ। कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना है, कब जाके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए, थोड़ा उसका भी। ओके। तो जैसे मैं टेलीग्राम चैनल एक मैंने आईपी का ज्वाइन किया, तो सबसे पहले इन लोग आप लोग ने ही मतलब एक तरीके से टेलीग्राम पे क्विजेस चालू किए थे, एंड क्वेश्चंस काफी डिसेंट थे। और दूसरा एक एपीआई करके है, एसिन पेट्रोलियम करके, उनका मैंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने वो भी एमसीक्यूज डालते रहते रेगुलरली। इनिशियल फेज में मेरा मतलब इंटरेक्शन आईपी के जो एडमिन थे वो मतलब फ्री में डाउट सॉल्व करते थे, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि कोई मतलब फ्री में अभी डाउट सॉल्व कर रहा है। तो मैंने टेस्ट सीरीज तब तक आया नहीं था किसी भी था, तो मैंने कंसल्ट करके रखा था। तो उसका मैंने टेस्ट सीरीज जैसे जैसे ही सबसे पहले आया मैंने ज्वाइन किया, और मैं फर्स्ट डे से टेस्ट देना चालू कर दिया था। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का मैं जब अपना देखता था, मैंने टेस्ट सीरीज 15 दिसंबर से चालू किया था, एंड 2021 गेट का पेपर 1 फरवरी को हुआ। अब मैं टेस्ट को एनालाइज ही नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो जितना मेरा नॉलेज 15 दिसंबर को था उतना ही मेरा 1 फरवरी को भी नॉलेज था। मैं तो कुछ टेस्ट सीरीज इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो इस बार मैंने वो चीज चेंज करके मैं अराउंड अगस्त से टेस्ट सीरीज देना चालू किया। फर्स्ट डे से मैं देता था, एंड कितना भी कम नंबर आए ज्यादा हो वो मैं एनालाइज डाउट्स करता था, और जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगते थे मैं लिख लेता था कि D-15 में मुझे रिवीजन में काम आएगा वो। तो मैं उस हिसाब से एनालाइज किया। मैंने 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, मतलब इनिशियल फेज में मैंने आईपी का किया था, देन मैंने पेट्रोगेट का किया, पेट्रोडाइस का किया। आईपी का मैंने पेट्रो प्रैक्टिस सीरीज भी लिया था, वो मुझे सबसे बेनिफिशियल लगा, क्योंकि आपको अराउंड अराउंड 4000 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो वो आपको यूज सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे एक ही चीज को मतलब। तो वो मैं प्रैक्टिस करता, और ऑलमोस्ट सारे मटेरियल जो जितने अवेलेबल है उसके भी अराउंड वो लोग क्वेश्चन कवर कर देते थे। तो मुझे कोई बुक भागने की जरूरत नहीं, रिसर्च पेपर से क्वेश्चन थे, खुद भी वो लोग क्वेश्चन बनाते थे, आईपी के खुद के क्वेश्चन काफी डिसेंट थे। तो मुझे वो सॉल्व करने में मजा आ रहा था, क्योंकि वो कहीं और रिपीट नहीं हो रहे थे। तो वो मतलब नए क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए मौका मिल रहा था। तो अराउंड मैंने दोनों चीज हैंडल किया। जैसे कैटेजेनेसिस, डायजेनेसिस एंड मेटाजेनेसिस लेवल के आपके टेस्ट सीरीज थे, वो काफी बेनिफिशियल था। स्पेशली मुझे वेल टेस्टिंग में काफी मजा आया, क्योंकि सिंपली नए कॉन्सेप्ट मुझे दिख रहे थे पढ़ने के लिए। तो वो चीज एनालाइज किया, मैंने मतलब अराउंड इन द एंड अराउंड 30 के आसपास फुल सिलेबस दिए थे। एंड अराउंड सब्जेक्ट वाइज अराउंड यूजिंग इंक्लूडिंग पेट्रो प्रैक्टिस सीरीज अराउंड 75-80 दिए थे, क्योंकि पेट्रो प्रैक्टिस में अराउंड 200 के आसपास टेस्ट थे सारे मतलब टॉपिक वाइज मिला के। तो इतना दिया था। मैं कैलकुलेटर
आपकी प्रैक्टिस सही हो गई इस वजह से वो सबकॉन्शियस माइंड में सबको सेट हो गया था कि इधर दबाऊंगा तो इक्वल टू आएगा, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये सारी चीज इन द एंड डी डे पे आपको मतलब कैलकुलेशन में मतलब गलतियां कम होती है सारी चीजें की, वो बेनिफिशियल था मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर का। तो इन द एंड मेरा मतलब ये सजेशन है कि जितने टेस्ट दे सकते उतने, तो ऐसा नहीं है कि अनिमेश सर ने बोल दिया कि एक ही टेस्ट देना है तो मैं एक ही टेस्ट दूंगा पर डे, आपको 3 देने का मन, आप 3 दे दो, कोई इशू नहीं है इसमें, आपके प्रैक्टिस के लिए वो चीज तो बेनिफिशियल। आप 4 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या मैनेज कर लो सबको, डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है डाउट बनाने से, तो वो अगर करते हो तो इन द एंड आपको रैंक अच्छा ही आएगा। और बाकी लाइक अनिमेश जैसे प्रेपरेशन के दौरान काफी सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, लाइक जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि होगा नहीं होगा, थोड़ा टेंशन भी रहती है। सो आपने उस टेंशन से कैसे कोप अप किया? क्योंकि जनरली जो भी बच्चा गेट की प्रिपरेशन करना बैठते हैं, लाइक आई वुड से 30% दे गिव अप इन बिटवीन, यस कि मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि मतलब हैंडल नहीं हो रहा। सो जो वो टेंशन है उससे कैसे कोप अप करें? लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, एक तो मतलब सेल्फ डाउट तो आता ही है, तो वो जब भी आता था मैं 2-3 मतलब ऐसे सॉन्ग्स और बुक्स रखता, मैं काफी हिंदी लिटरेचर पढ़ता हूँ, तो मैं हिंदी लिटरेचर के बुक रेफर करता था बाय रामधारी सिंह दिनकर, एंड मुझे काफी उससे मतलब बूस्ट अप मिलता था। एंड मैं जितना प्रिपरेशन देखा था बाकी लोग को मैं एनालाइज करता था, जो भी दिसंबर में छोड़ दिया उन्होंने प्रिपरेशन, उनकी रैंक हमेशा 200 क्रॉस हो जाती थी। मैंने सोचा ये तो करना ही नहीं, कहीं प्रिपरेशन छोड़ना ही नहीं है। एंड दिसंबर सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट मंथ होता है जहाँ पे लोग गिव अप करते हैं, क्योंकि आप फुल सिलेबस आने लगते हैं, आप स्कोर देखते हैं, आपका 100 में 35 नंबर आ रहा है, 36 नंबर आ रहा है, और आप देखिएगा कि जो पुराने लोग हैं 3 बार 4 बार से दे रहे हैं गेट, उनको ऑब्वियसली ज्यादा आएगा क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन से फेमिलियर हो चुके हैं वो, और आपके कम आ रहा फर्स्ट टाइमर्स है तो वो चीज से कभी मतलब हार नहीं माना, कम आ रहे हैं, आधे घंटे ब्रेक लेके बैठ के सारे क्वेश्चन चेक करना है गलतियां क्या हो रही हैं, और अगली बार नहीं, जो सब लोग यही बात बोलते हैं वही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि गलतियां सुधारनी है। बट ये है कि हार नहीं मानना, मतलब जब तक रिजल्ट ना आ जाए एंड डे तक हार नहीं मानना मतलब, तो वही स्ट्रैटेजी लेके एंड तक चलना है। एंड में आपका रिजल्ट आएगा ही, ऐसे कैसे नहीं रिजल्ट आएगा, जब आपने मेहनत किया तो रिजल्ट आएगा ही, तो ऑब्वियसली आएगा ही, और आपको और मेहनत करोगे तो आपको ओएनजीसी भी मिल जाएगा, इसमें कोई इशू ही नहीं है मतलब। तो हाँ, मैं काफी सीनियर्स का देखा, लोग थर्ड अटेम्प्ट में ओएनजीसी निकाल रहे हैं, तो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब आपको ओएनजीसी आपको दिल से प्यारा होना चाहिए। ये नहीं कि रोहित सर ने बोला कि ओएनजीसी जाना है तो हम भी ओएनजीसी चलेंगे, एटलीस्ट उससे डेडिकेशन होगा तभी आप 6 महीने तो नींद तो पढ़ ही नहीं पाओगे आप 6 महीने, अगर डेडिकेशन प्यार नहीं ओएनजीसी से टारगेट तो क्लियर होना चाहिए यही माइंड में। सारी चीजें हैं। बिल्कुल। सही है अनिमेश, लाइक काफी मोटिवेशनल टॉक था। बाकी अब आगे के लिए आपका क्या प्लान है? लाइक अभी तो लाइक नोटिफिकेशन आना बाकी है, सो अभी के लिए आपका हाँ, क्या माइंडसेट है? ऐसे अभी के वक्त में मतलब ज्यादा मैं टेंशन ले रहा था, लोग कोरा सर्व करते हैं, कहीं से आर्टिकल कुछ मिल जाए उसमें पॉजिटिव रिप्लाई आ जाए, लोग 10 जगह एचआर को फोन लाएंगे, मैंने भी ये किया स्टार्टिंग में, बट इन द एंड लगा ये करके कुछ फायदा हो नहीं रहा है, फालतू का एड्रेनल सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो मैं बोला ये बंद करते हैं, कुछ अपना जो हॉबी है वो हॉबी को फॉलो करते हैं। तो मेरा टेक्निकल ब्लॉग है, मैं उस पर ब्लॉगिंग करता हूँ, और मैं थोड़ा बहुत अपने हॉबीज के सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स ये सब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो वो साइड में काफी फोकस हो, जब भी ओएनजीसी का नोटिफिकेशन आएगा और उससे इंटरव्यू के बीच में अराउंड 2 से 3 महीने का डिफरेंस रहेगा, मैं उस बीच में जैसे आने के बाद मैं कवर कर लूंगा चीजें, और साइड बाय साइड में प्राइवेट सेक्टर में अभी जॉब ट्राई कर रहा हूँ, शायद अच्छा सर्विस प्रोवाइडर जो छोड़ा था वहीं मिल जाए, तो काफी सही है, तो यही सारी चीजें मैं चेक कर रहा हूँ अभी। अच्छा, लाइक अभी जो इस साल बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ देम राइट नाउ, सो सम सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल मंत्रा दैट यू लाइक टू गिव टू देम so that they can stick by it and prepare well. या एक्चुअली सबके मन में अभी के वक्त में यही डाउट हो रहा है, ओएनजीसी का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं, कब आएगा। 20 वाले 1 साल से बैठे हैं, 21 वाले भी लाइन में लग गए बैठने के लिए, अब 22 वाले किस मोटिवेशन से पढ़े। तो मतलब मैं बता रहा हूँ 21 की प्रिपरेशन हम लोग ने पूरी होप में कर दी लेके, मतलब पूरे होप में चल रहा था कि अब आएगा अब आएगा। तो इस वजह से सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते रहो, वही सबसे ज्यादा नेगेटिविटी फैलती है,
वो छोड़ दो, आप पढ़ो बस। गेट का एक रैंक का सिर्फ ओएनजीसी मकसद नहीं होता है, उससे निटी में जा सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल में से आता है वो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर सकते हो आप। वहां पे आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, एटलीस्ट एक अच्छे फैकल्टी से तो पढ़ोगे आप, अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से नहीं हो तो ये सारे मोटिवेशन लेके मैं चल रहा था। और गेट स्कोर का आपको प्राइवेट में काम आ सकता है, इंडियन ऑयल अडानी गैस जॉइंट वेंचर लेते गेट स्कोर पे, साबरमती गैस लेते गेट स्कोर पे, एटलीस्ट आपको जॉब तो मिल ही जाएगी अगर आपका अच्छा गेट स्कोर आ रहा है। अगर कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास और ये ऑप्शन बच रहा है तो वेल एंड गुड, आप इसमें घुस, एटलीस्ट आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में कहीं से तो घुस जाओगे, मिड स्ट्रीम में घुस गए, अपस्ट्रीम में घुस गए, नहीं कुछ हो रहा है तो मतलब कुछ तो कर ही लोगे। मतलब गेट दिखाता है कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो एक तरीके से। तो ये मोटिवेशन लेके आप चलो। एंड साथ में निटी का पेपर मैंने खुद फिल किया है, निटी का फॉर्म, एंड वो जितना मैं उसका रिव्यू देगा काफी डिसेंट। अगर आप बी स्कूल जाना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान है कैट दे के जाने का, क्योंकि आप जो सोचता हमेशा होगा नहीं, मान लो जिसमें नहीं हुआ तो एट बी एक आपका बैकअप होने चाहिए, 2-3 का, अच्छा ये नहीं तो ये कर लेंगे, तो रेडी रहना चाहिए बैकअप के लिए। चेंज तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हाँ सब लोग रेडी रहना चाहिए। ये सारे मोटिवेशन लेके आप पढ़ सकते हो गेट 2020 के लिए। एंड साथ में आप देख लेना अप्रैल एंड मई तक या फिर जून तक भी मतलब आ ही सकता है। मतलब किसी से बात करो, काफी मैन पावर शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है, कुछ काम नहीं चल रहा है, रिक बंद है, तो मतलब हाँ आएगा, कब आएगा ये पता नहीं। मतलब कोई भी कंपनी और रन करने के लिए उनको मैन पावर चाहिए, बट ऐसा तो होगा नहीं कि गेट से नहीं लेंगे और कहीं और से ले लिया, तो मतलब कहीं ना कहीं से तो लेंगे। आप एलिजिबल हो अभी भी, अगर आप 30 साल आपका एज नहीं हुआ है तो बस होप फॉर द बेस्ट एंड होगा ही रिक्रूटमेंट, लेके आप पढ़ते रहो बस, और नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा कभी भी। तो रिमेश, लाइक आपने बहुत ही सही बात बताई कि सिर्फ ओएनजीसी टारगेट नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, सिर्फ ओएनजीसी को टारगेट मत रखिए, देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। जैसे कि अनिमेश ने बताया आईआईटी मद्रास है, नीटी मुंबई है, सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और यूपीएस में तो गेट के स्कोर पे कंपनीज भी हायर कर रही है आजकल, तो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए अनिमेश। यूपीएस में मतलब रिसेंटली इंडियन ऑयल अडानी गैस जॉइंट वेंचर आई थी, वो हमेशा गेट स्कोर, जो गेट क्वालिफाइड होते हैं उनका स्कोर कार्ड लेती है और सबको सेलेक्ट कर लेती है। एंड उनका पैकेज भी अराउंड 5 लाख के आसपास होता है। अडानी गैस आपको गेट स्कोर पे रिक्रूट करती है। साबरमती गैस में भी आप भेजोगे एचआर को और रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एक्सेप्ट करेगी। मतलब कोई भी अगर आप सीजीडी कंपनी है वो आपको गेट स्कोर पे एक्सेप्ट कर ले। इनफैक्ट आप सर्विस प्रोवाइडर में भेज सकते हो, स्लम्बरजर में भेज सकते हो, हैलिबर्टन भेज सकते हो, बेकर। मतलब एक गेट स्कोर आपका ये सिग्निफाई करती है कि आप टेक्निकली काफी स्ट्रांग हो। तो उनके इंटरव्यू में बैठोगे तो वो बस आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स देखेगी, आपकी ओरिएंटेशन स्किल्स देखेगी, एज अ पर्सन आप कैसे हो, एप्टीट्यूड कैसा है वो चेक करेगी। तो धीरे धीरे बीटेक में आप जैसे मैच्योरिटी आते हो, डेवलप अपने आप हो जाता है। कोई भी स्कूल से छोड़ के आ रहा है तो इतने धक्के खाते हैं कॉलेज में कि कटता है इतनी बार कि आप एडजस्ट हो जाओगे सारी चीजें से। तो इन द एंड आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, नो डाउट। आप गेट के लिए तैयारी कर सकते हो। तो किसी भी कॉलेज में आप आपको गेट प्रिपरेशन हमेशा बेनिफिट करेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको डिसिप्लिन में लेके आएगा, क्योंकि अगर आपका गेट क्लियर हो रहा है तो आप रोज दिन एक ही डिसिप्लिन में काम, बोरिंग काम करे जाओ, सुबह उठ के पढ़ते हो, फिर रात में सोते हो, फिर सुबह उठ के पढ़ोगे, और ये 6 महीने सर्कल चलता ही है अगर आपको अच्छे रैंक चाहिए तो आप इंसान अच्छे बन जाओगे इन दैट। सो पर्सनल सेल्फ लेवल पे इम्प्रूवमेंट काफी होगा। So it was quite an insightful session, Animesh. Thank you. Like at last, I would just like to ask you to like give us some feedback. Like give feedback to IP on like how was our services and what are the sections like we can improve upon. ओके, आईपी का मैंने जितना 2 टेस्ट सीरीज लिया था उसमें मैं सबसे पहले कौन बताऊंगा फिर प्रोज बताऊंगा। कॉन्स एक Yeah, तरीके sure. से मुझे ये लगा कि क्वेश्चन जो थे उसमें सॉल्यूशंस की थोड़ी कमी थी। जैसे काफी क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन नहीं दिए हुए थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत थे। तो वो मैंने उस टाइम में मेंशन कर दिया था, जो आईपी के जो एडमिन थे उनको मैं मैसेज कर देता था कि ये सारे इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड सेकेंडली क्वेश्चन जो थे मतलब कहीं पे मिसप्रिंटिंग था, वो धीरे धीरे, मतलब आप कभी भी 4000 क्वेश्चन बना रहे हो फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली आपकी गलतियां होंगी, कोई आइडियल नहीं होता है। एंड प्रोज ये है मेरे
मेरे तरफ से आईपी के लिए कि कुछ 4000 क्वेश्चन कितने भी गलत हो, मान लो 4000 में से 1000 क्वेश्चन गलत है, 3000 तो सही है, एटलीस्ट वो चीज आप प्रैक्टिस तो कर पा रहे हो। और सबसे खास बात मुझे आईपी के ये लगा कि मैं कभी भी कोई सिली सा भी डाउट मैसेज करता था टेलीग्राम पे एंड उसका मुझे रिप्लाई आता था। ये दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं करते थे अगर आप उनके क्लासरूम स्टूडेंट नहीं हो। मैं ओटीएस का स्टूडेंट था एंड मुझे कोई भी छोटी बात होती, डाउट होती थी, वो क्लियर करते थे आईपी की टीम, और हमेशा होता था विद इन आवर मुझे उसके रिप्लाई आता था, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन सॉल्यूशन आ जाते थे। तो ये सब चीजें मतलब आपको कोई हेल्प कर रहा है, वो आप एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो एज अ मेंटर हेल्प कर रहे हैं, वो एज अ कैरियर कोच आपके हेल्प कर रहे हैं। ये सारे से आपके बूस्ट होते हैं लोग पढ़ने के लिए। तो अगर कोई आपको हेल्प करता है, ये वजह से मैं आईपी को अभी भी एडमायर करता हूँ। मैं अभी भी कांटेक्ट में हूँ, मैं रोहित सर से हूँ, हेमंत सर से हूँ, सबसे कांटेक्ट में हूँ। तो काफी बेनिफिशियल था एंड मोर